4 करोड़ से ऊपर बहनें इसको सुनने के लिए आतुर हैं। हमारी बहनें आपके दिशा निर्देशन में चल रहे आत्मनिर्भर भारत को एक आर्थिक क्रांति में बदलने का काम कर रही हैं। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। भविष्य में भी उनका मार्गदर्शन हमें यूं ही मिलता रहे, इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। स्वयं सहायता समूह की बहनों ने आर्थिक और सामाजिक जीवन में गत 7 वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इन उपलब्धियों को दर्शाता हुआ एक लघु चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। आज हम महिलाएं बात करना चाहती हैं आजीविका मिशन की। आजीविका एक ऐसा कार्यक्रम जिसने हमें एक नई पहचान, एक नई दिशा दी। आजीविका मिशन ने हमें छोटे छोटे समूहों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित, मार्गदर्शित और प्रशिक्षित किया। शुक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी का हर कदम हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक तरह से गरीबों, खास करके महिलाओं की आर्थिक उन्नति का आधार बने। आज आप किसी भी सेक्टर को देखें तो आपको वहां पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में काम करती हुई दिखेगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इस योजना को सभी राज्यों में शुरू किया गया है। एक बार जो हमारी आजीविका यात्रा शुरू हुई तो देखते ही देखते गति पकड़ गई। एक एक कर महिलाएं जुड़ती गई, समूह बढ़ते गए, अवसर मिले, आत्मविश्वास जागा, समूह की शक्ति का एहसास हुआ। आगे बढ़ने के रास्ते खुले तो लिए गए ऋण का भुगतान भी समय पर होने लगा। स्वावलंबन की राह पर आज हमारे कई नाम हैं। कहीं हम सीआरपी हैं, कहीं बैंक सखी, कहीं पशु सखी, तो कहीं कृषि सखी हैं। आज समूह में खेती करते हुए महिला किसानों को अपनी एक नई पहचान मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अब पत्रकारिता से भी जुड़ गई हैं और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत अपने वाहन भी संचालित कर रही हैं। हाँ, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के तहत महिलाएं कुशलता के साथ अपने उद्योग भी चला रही हैं। सरकार ने हम महिलाओं की शक्ति और क्षमता दोनों को बखूबी समझा है। नतीजा, सरकार के जन सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों में हमें भागीदार बनाया जा रहा है। समूहों की महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था में अहम भूमिका निभा रही हैं। मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब प्रगति की राह पर हमारे साथी हो गए हैं। डिजिटल इंडिया के साथ साथ हम भी डिजिटल हो गई हैं। सपने अब सपने नहीं रहे, साकार हो रहे हैं। ऐसे जैसे हमारे पंख लग गए हों। हम उन्मुक्त उड़ान भर रही हैं, विकास के खुले गगन में। माननीय प्रधानमंत्री जी आज अपने कर कमलों से 2 पुस्तकों का लोकार्पण करेंगे। प्रथम पुस्तक लाखों करोड़ों बहनों के जीवन संघर्षों में सफलता की वानगी के रूप में 75 प्रेरणादायक प्रसंगों का संकलन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बटन दबाकर प्रथम पुस्तक के लोकार्पण का अनुरोध करता हूँ। दूसरी पुस्तक हर बहन को रोजगार उपलब्ध कराने के माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को पूरा करने हेतु कृषि क्षेत्रों में अधिकतम आजीविका के सृजन विषयक रोड मैप है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बटन दबाकर इस पुस्तक के भी लोकार्पण का अनुरोध करता हूं।
मान्यवर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आपकी प्रेरणा से सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के औपचारीकरण का एक कार्यक्रम चला रहा है, जिसके तहत एसएचजी बहनों को बीज पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। मैं उक्त मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस अवसर पर अपना आशीर्वचन दें। जी सर। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मंत्री गिरिराज बाबू, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, माननीय राज्य मंत्रीगण एवं सचिव और अन्य पदाधिकारीगण, भाई और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। पीएमएफएमई योजना की शुरुआत पिछले साल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई थी। इसका केंद्र बिंदु एक जिला एक उत्पाद है। इस योजना में महिलाओं के सशक्तिकरण का खास ध्यान रखा गया है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। पूरे देश के जिस जिले में जिस उत्पाद से संबंधित सूक्ष्म उद्योग अच्छा काम कर रहा है, उन उत्पादकों को केंद्रित करने के लिए वहां काम करने वाले सूक्ष्म उद्योग को कच्चे माल खरीद से विपणन तक का सहायता प्रदान मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। आज इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में काम कर रही स्वयं सहायता समूह की 7,500 महिलाओं को 40,000 रुपये प्रारंभिक पूंजी के तौर पर कुल 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर यह आंकड़ा 40 करोड़ तक पहुंच गया है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के इस योजना के तहत महिलाओं को सहायता देने का यह पहला कदम है। महिलाएं इसका इस्तेमाल कैपिटल, छोटे मशीन तथा नए औजार इत्यादि खरीदने के लिए कर सकती हैं। इससे उनके उत्पाद की गुणवत्ता एवं उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। पीएमएफवाईएम योजना में जो महिलाएं अपने उद्योग को बढ़ाना चाहती है, इसके लिए 35% की दर से अनुदान भी दिया जा रहा है। इसके लिए अधिकतम अनुदान की राशि 10 लाख रुपये निश्चित की गई है। यदि स्वयं सहायता समूह भी अपने उद्योग को बढ़ावा देना चाहता है तो उनको भी सरकार क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट से 35% की सहायता देगी। इस योजना में मार्केटिंग और ब्रांडिंग का भी प्रावधान है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार या राज्य क्षेत्र स्तर के उत्पाद को कॉमन मार्केटिंग और ब्रांडिंग में ला सकते हैं। इसके लिए मंत्रालय द्वारा 50% सब्सिडी का प्रावधान है। पैकेजिंग एवं गुणवत्ता के साथ उत्पाद उपभोक्ताओं को बेचने पर अधिक मूल्य मिलेगा और उद्यमियों की आय बढ़ेगी। इस स्कीम में प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया है। प्रशिक्षण के जरिए उत्पाद की अच्छी पैकेजिंग करने, FSSAI के गुणवत्ता का पालन करने और अच्छी मशीन का उपयोग करने आदि की जानकारी दी जाएगी। मुझे आशा है कि पीएमएफवाईएमई योजना से देश में महिला उद्यमों की आय में काफी वृद्धि होगी, साथ ही लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। जय हिंद, जय भारत। एनआरएलएम से 3,30,000 से भी ज्यादा बहनें सामुदायिक संसाधन व्यक्ति के रूप में जुड़ी हुई हैं। उन्हीं में से एक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की श्रीमती चंपा सिंह से अनुरोध है कि वे कृषि सखी के श्रीमती चंपा सिंह से अनुरोध है कि वे कृषि सखी के रूप में अपने अनुभवों को साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी को चंपा जी नमस्कार। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई 38 लाख समूह की दीदियों की ओर से सादर प्रणाम। सर जी, मेरा नाम चंपा सिंह है, जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश से। सर, मैं जब 11 साल की थी तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया। फिर मेरी शादी कम उम्र में हो गई। शादी के 2 महीने बाद ही मेरे पति का भी देहांत हो गया। माँ और मेरे जीवन में अंधकार से आ गया। हम बिल्कुल बेसहारा हो गए। तब आजीविका मिशन हमारी सहारा बनी। मैं स्व सहायता समूह में जुड़कर 100 से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त की, जो अलग अलग विषयों पर है। उसी में कृषि सखी का प्रशिक्षण मैंने प्राप्त की। सर, मैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में 5,500 महिला किसानों को जैविक खेती पर मैं प्रशिक्षण दी हूँ। स्व सहायता समूह से मैंने 75,000 की लोन ली। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से मैं 1 लाख की लोन ली। 1,75,000 की कृषि किसान सेवा केंद्र, जिसमें कि सर जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, निमास्त, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र
ये सब जैविक हैं सर, जो हमारे घर में गाय के खाए हुए शेष बचे होते हैं उससे हम बनाते हैं। पहले मैं और मेरी माँ इतना हम नहीं कमा पाते थे, साल में 40-50 हजार कमाना हमारे लिए मुश्किल होता था, उससे हमारे घर की खर्च नहीं चल पाती थी। आज 2 से 2.5 लाख 3 लाख लगभग मैं एक साल में कमा लेती हूँ और मेरी घर की खर्चा भी बहुत अच्छी चलने लगी है। सर, आपका जो सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, हम समूह के सभी दीदी आपके इस सपने को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए साकार करेंगे। चंपा जी, बहुत बढ़िया ढंग से आपने सारा ब्यौरा दिया और आपने जीवन में कुछ करके दिखाया है। चंपा जी, आपने बताया कि आपने कृषि संबंधी ट्रेनिंग ली है। जी सर। इस ट्रेनिंग से आपको क्या फायदा हुआ और उस ट्रेनिंग को लेके जैसे आपने बताया 4-5 राज्यों में जाकर के आपने लोगों को प्रेरित किया, उसका परिणाम क्या मिला है? सर, मेरे को इस ट्रेनिंग से ये फायदा हुआ कि मैं बेरोजगार थी, एक तो मुझे रोजगार प्राप्त हुआ। मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, मेरी स्थिति सुधर गई, मुझे एक आय की साधन मेरी बन गई। और जो 3-4 राज्यों में मैंने जो प्रशिक्षण दी उससे कम लागत में ज्यादा उपज होने लगी। और फिर जो सर हम बाजार से खाद खरीद के लाते थे, कीटनाशक खरीद के रासायनिक लाते थे, तो वो हमारे खेतों में उर्वरता शक्ति कम करती थी, वो हमारे जीवन को भी, शरीर को भी नुकसान पहुंचाता था। आज खेत में एक उर्वरता शक्ति बढ़ गई है। अच्छा, मुझे जो बताया गया कि एनपीएम नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट से एक ऐसे विषय की दुकान खोली। तो गांव में इस प्रकार की दुकान करना ये भी बहुत बड़ी बात है। इसका विचार कैसे आया आपको? सर, मेरी दुकान बाजार में है। वो बाजार में जो हर सप्ताह और हर दिन लगी रहती है, वहाँ आसपास के किसी लोगों को, आने जाने वालों को मेरी दुकान में दिखती है। और हर समूह में, हर गांव में सबको पता है कि चंपा ने जैविक खेती कृषि का दुकान भी खोली है, किसान सेवा केंद्र। आप परिवार में, आर्थिक रूप में या समाज में पहले की तुलना में, जैसा आपने कहा पहले 50,000 रुपया बड़ा मुश्किल से मिलता था, आप 3-4 लाख रुपया कमा रही हो, और राज्यों में क्या और महिलाएं या और किसान आपके पास खुद आकर के सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो और वो अपने खेतों में इसको लागू करते हो? ऐसी चीजें होकर के आपके प्रति एक सम्मान का भाव भी बना होगा, आपको खुद भी बहुत बड़ा गर्व होता होगा। क्या अनुभव आता है? जी सर, मेरे ये अनुभव है, पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन कृषि सखी बनने के बाद में एक बड़ी पहचान बन गई मेरी। और जो लोग मुझे नहीं जानते थे, आज कृषि सखी के नाम से मेरी परिचय है। सभी लोग आके मेरे यहाँ जैविक खेती कैसे करना है, जैविक कीटनाशक कैसे बनाना है, ये लोग आके जब मुझे पूछते हैं, गांव के लोग, और फोन भी आता है सर मेरे पास दूसरे राज्यों से, तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि मुझसे दूसरे राज्य से लेके अपने प्रदेश के भी दीदी सभी फोन लगा के पूछते हैं, तो बहुत ही खुशी महसूस हो रही है सर। चंपा जी, आपने दिखा दिया है कि जब हमारी नारी शक्ति कुछ करने को ठान ले तो कैसे बदलाव ला सकती है। अब आप खुद तो सक्षम है, आप अपने गांव और दूसरे राज्यों की महिलाओं का भी सशक्तिकरण कर रही हैं। मेरा मानना है कि जब नारी सशक्त होती है, परिवार ही नहीं, पूरा समाज और देश सशक्त होता है। आप इसका एक जीता जागता उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है। और धन्यवाद सर। चंपा जी, मैं एक सुझाव दूंगा आपको। पिछली बार मैंने मन की बात में एक छोटा सा विषय रखा था। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले एक पहले मजदूरी करने वाले भाई, उन्होंने क्या किया, जो गांव में खाने वाली चीजें हैं उसकी उन्होंने ऑनलाइन उसकी रेसिपी वगैरह उसके संबंध में सारी चीजें लिखना शुरू किया और धीरे 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 वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गए। क्या आप कुछ ऑनलाइन ये जैविक खेती का अभियान चला सकती हो अपनी मंडली के द्वारा,
ताकि लोग ऑनलाइन आए, सीखे, समझे और आप भी उनसे संवाद करती रहे। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का एक अगला चरण आप कर सकती हैं। जी सर, बिल्कुल। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं मध्य सर- प्रदेश सरकार को भी कहूंगा कि वो आपको ये ऑनलाइन करने में मदद करें। सर, ये ब्रह्मास्त्र कीटनाशक है जो मेरे द्वारा बनाई गई है। सर, को ये मेरी बहुत जैविक खाद है जो ये अपने दुकान में बेचती हूँ सर। सर, मेरे प्रदेश के, मध्य प्रदेश के सभी बहनों के ओर से आपको सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत शुभकामनाएं। बैंक से 6 बार लोन लेके पशुपालन, मुर्गी पालन जैसे अन्य आजीविकाएं करके हमारा आर्थिक अवस्था और आय को बढ़ाए हैं। सन 2010 में हमने प्लास्टिक पुनरुपयोग इकाई का स्थापन किया। इस इकाई का मैं मैनेजर हूँ। எங்களோட கிராமமும் எங்களோட சுற்றுப்புறத்துல இருக்க கிராமங்கள்லயும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள்னால பாத்தீங்கன்னா நீர்நிலையும் சுற்றுப்புறம் மாசுபட்டு காணப்பட்டுச்சு. இதை நாங்க வந்து SRLM உதவியோட இந்த யூனிட்டை வந்து 2010 நாங்க ஒரு 36 பெண்களை கொண்டு அமைச்சிருக்கோம். இதற்கு முதலீடா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஷட்டரிங் மிஷின், ஒரு கிளீனிங் மிஷின், ஒரு மெல்டிங் மிஷின், 3 மிஷினை வந்து 5 லட்சம் ரூபாய் முதலீட்டுல நாங்க வாங்கி இந்த யூனிட்டை நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகள்ல இருந்து இதை தரம் பிரிச்சு இதை ஒரு மதிப்பு கூட்டும் பொருளா அரைச்சு நாங்க தார் ரோட்டு பயன்பாட்டிற்காக நாங்க கொடுத்துட்டு வர்றோம். கடந்த ஓராண்டுல மட்டும் நாங்க 32 டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை நாங்க சேகரிச்சு இதை அரைச்சு DRDA உதவியோட பிளாஸ்டிக் தார் சாலைகளுக்கு நாங்க கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். सर 2010 में हमने ये प्लास्टिक रिसाइकिल यूनिट का स्थापना की। हमारे गांव प्लास्टिक वातावरण समस्या के लिए हानिकारक है। हमारे गांव और आसपास के जल इकाई का भी प्रदूषित करने लगा। हमें आजीविका मिशन ने सुझाव दी कि हम इस प्लास्टिक के कचरे से कुछ मूल्यवर्धन कर सके। उनके सुझाव के अनुसार हमने 5 लाख रुपए से इस यूनिट को स्टार्ट किए हैं। हमें प्लास्टिक कटाई का मिशन, आजीविका मिशन के अनुदान थी। हमारे पास मेल्टिंग मिशन और ग्रेडिंग मिशन ये सब हमारे पास है। हम कुल 36 सदस्य इस यूनिट में काम कर रहे हैं। पिछले 12 महीनों में हम लोगों ने 32 टन की प्लास्टिक की कटाई की और इससे हमें 10,80,000 की कारोबारी हुई। अब तक हम जितने भी प्लास्टिक कटाई की है वो सब DRD को भेजे हैं, जो सड़क निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। 1 கிலோ பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை வந்து கிலோ நாங்க 5 ரூபாய்னு எடுக்கிறோம். அதை தரம் பிரிச்சு சுத்தம் பண்ணி 30 ரூபாய்க்கு நாங்க தார் ரோடு பயன்பாட்டிற்காக கொடுத்துட்டு வர்றோம். கடந்த நாங்க யூனிட் ஆரம்பிச்சல இருந்து இது வரைக்கும் 102 டன் வந்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை நாங்க சேகரிச்சு 30 லட்சம் ரூபாய்க்கு நாங்க வந்து உற்பத்தி செஞ்சு விற்பனை செஞ்சிருக்கோம். இதனால வந்து எங்களுடைய யூனிட்ல இருக்கவங்களுக்கு நிரந்தர வேலை வாய்ப்பும் வருமானமும் கிடைக்கிறதுனால எங்களுடைய வாழ்வாதாரமும் எங்களுடைய கிராமமும் சுகாதாரம் அடைஞ்சிருக்கு. எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை அளித்த பிரதமர் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய தமிழக அரசிற்கும் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். सर, हम ये प्लास्टिक को 1 किलो 5 रुपए के भाव में हम खरीदते हैं और इसका पूरा प्रोसेसिंग के लिए 15 रुपया खर्चा होता है। हम 1 किलो 30 रुपए के भाव में बेचते हैं। अब तक की हमारी जितनी भी प्लास्टिक हम लोगों ने कटाई की है वो कुल 102 टन है। इससे हमें 30 लाख की कारोबारी हुई। हमारी इस प्लास्टिक से 200 किलोमीटर की रोड बनी है। इसके द्वारा हमारे सदस्यों को प्रतिदिन 400 के हिसाब में महीने में 8,000 मिल रही है। हमें इस अवसर प्रदान करने के लिए आपको और हमारी तमिलनाडु राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। जयंती जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और आपकी सभी सखियों को, सभी आपकी साथी बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हाँ, आप तमिल में बोलिए, आप तमिल में उनको समझाइए, माइक पर ही बोलिए तमिल में, ताकि बाकी सब बहनें भी सुने। பிரதமந்திரி சார் உங்க எல்லாருக்கும் வந்து நன்றி சொல்றாங்க. இந்த வாய்ப்பளித்த பிரதமர் அவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள். सर बोलिए सर। आप हिंदी में बताइए क्या बताया। नहीं, ये आपका फिर से धन्यवाद कर रही हैं। अच्छा,
देखिए, एक तो आपने इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है कि पूरे देश के अंदर इस प्रकार के सखी मंडल के लोग कर सकते हैं। आपने सब कूड़े कचरे से प्लास्टिक इकट्ठा किया, प्रोसेस किया, 200 किलोमीटर तक के रोड बनाए और 30 लाख रुपए का कारोबार किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है। पर्यावरण और प्रगति को एक साथ लेकर कैसे चला जा सकता है, इसका आपने बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट का विचार ये आपके मन में कैसे आया? यानी थोड़ा ये टेक्निकल काम है, इंडस्ट्री जैसा है, तो ये कैसे आया आपके मन में? எங்களோட கிராமத்துல தூய்மை பாரத இயக்கத்தின் மூலம் நாங்க எல்லா வீடுகளுக்கும் உறுப்பினர்களுக்கு வந்து கழிவறை கட்டி கொடுக்கும் பணியை தான் முதல்ல நாங்க ஆரம்பிச்சு தூய்மை கிராம விருது எங்க பஞ்சாயத்துல நாங்க வாங்கினோம். அதோட தாக்கம் தான் எங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் வந்து எங்க பார்த்தாலும் இருக்கிறது வந்து நீர்நிலையும் விவசாயத்தையும் பாதிப்பதனால இந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை மறுசுழற்சிக்கு கொண்டு வரணுங்கிற ஒரு நோக்கத்துல தான் நாங்க இந்த யூனிட்டையே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். सर हमें ये सुझाव आजीविका मिशन ने दिए थे। उसके सुझाव से ही हम लोगों ने, उनकी ट्रेनिंग से ही हम लोगों ने ये यूनिट बनाया। अब तो भारत सरकार ने भी नियम बनाया है कि रास्ते में बनाने में प्लास्टिक का उपयोग करना, और उसके कारण बहुत बड़ा मार्केट भी है। तो सभी बहनें अगर इस काम को करेगी तो बहुत फायदा होने वाला है। स्वयं सहायता समूह से इतनी सारी बहनें आपके यहाँ काम कर रही हैं, क्या कभी उनके साथ बातचीत होती है? उनके जीवन में क्या बदलाव आया, उनके जीवन में क्या संतोष आया? रोड तो बन गए, गंदगी भी दूर हुई, प्लास्टिक भी गया, लेकिन इनकी जिंदगी में क्या रोशनी आई, उसकी कभी बातें होती हैं? आपकी बहनों का कोई उदाहरण बता सकती हो आप मुझे? இந்த பிளாஸ்டிக் இதுல சேர்ந்தனால அவங்க வாழ்வாதாரம் எப்படி இருக்கு, உங்களோட சேர்ந்தவங்களோட வாழ்வாதாரம் எப்படி இருக்கு? எங்களோட சேர்ந்தவங்க வந்து ஆரம்பத்துல வந்து கூலி வேலைக்கு போய்கிட்டு இருந்தவங்க இன்னைக்கு வந்து இந்த யூனிட்ல வந்து நாங்க ஒரு தொழிலாளியாவும் இருக்கோம். இந்த யூனிட்டுக்கு நாங்க முதலாளியாவும் இருக்கோம். எங்களுக்கு பெண்களாகி எங்களுக்கு கையில வருமானம் இருக்கிறதுனால எங்களோட குழந்தைகளோட படிப்பு செலவு, பொருளாதார முன்னேற்றத்தை நாங்களே பாத்துக்கிறதுனால எங்களோட வாழ்வாதாரம் பெரிய இருக்கு. सर इससे हम पहले तो हमारे कुछ काम धंधा कुछ नहीं था, अब तो हम महीने में 8,000 कमाते हैं। इससे हमारा घरेलू खर्चा सब होता है और हमारा बच्चे लोगों का फीस भी हम भर सकते हैं। पहले तो हम किसी पर निर्भर थे, अब तो हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। हम जो हम अब जयंती जी, आपका स्वयं सहायता समूह और उसके सदस्य पर्यावरण की बहुत बड़ी रक्षा कर रहे हैं, और मुझे बताया गया है कि आपके प्रोसेस किए गए प्लास्टिक से करीब, जैसे आप बता रही थी कि 200 किलोमीटर की सड़क बनी है। ये छोटी बात नहीं है। अगर ऐसे ही हर गांव ठान ले तो हम प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को बहुत कम कर पाएंगे। मेरी तरफ से जयंती जी, आपको, आपकी सभी साथी बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वणक्कम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दीनदयाल उपाध्याय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे ग्रामीण विकास के, भारत के विकास की अपनी संकल्पना और उसमें एसएचजी बहनों की भागीदारी के संबंध में अपने आशीर्वचन दें। नमस्कार। आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो ये आयोजन बहुत अहम है। आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत को, हमारी आत्मनिर्भर नारी शक्ति एक नई ऊर्जा देने वाली है। आप सबसे बात कर करके आज मुझे भी प्रेरणा मिली है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, राज्य सरकारों के मंत्रीगण, सांसद विधायक साथी, जिला परिषद के चेयरमैन और सदस्यगण, देश की करीब करीब 3 लाख लोकेशन से जुड़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप की करोड़ों बहनें और बेटियां, अन्य सभी महानुभाव, भाई और बहनों,
अभी जब मैं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी बहनों से बातचीत कर रहा था तो उनका आत्मविश्वास मैं अनुभव करता था। आपने भी देखा होगा उनके अंदर आगे बढ़ने की ललक कैसी है, कुछ करने का जज्बा कैसा है, ये वाकई हम सबके लिए प्रेरक है। इससे हमें देश भर में चल रहे नारी शक्ति के सशक्त आंदोलन के दर्शन होते हैं। साथियों, कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारी बहनों ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से देशवासियों की सेवा की, वो अभूतपूर्व है। मास्क और सैनिटाइजर बनाना हो, जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाना हो, जागरूकता का काम हो, हर प्रकार से आपके सखी समूहों का योगदान अतुलनीय रहा है। अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के साथ साथ देश के विकास को आगे बढ़ाने वाली हमारी करोड़ों बहनों का मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, महिलाओं में उद्यमशीलता का दायरा बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में अधिक भागीदारी के लिए आज बड़ी आर्थिक मदद जारी की गई है। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यम हो, महिला किसान उत्पादक संघ हो या फिर दूसरे सेल्फ हेल्प ग्रुप, बहनों के ऐसे लाखों समूहों के लिए 1600 करोड़ रुपए से अधिक राशि भेजी गई है। रक्षाबंधन से पहले जारी इस राशि से करोड़ों बहनों के जीवन में खुशियां आए, आपका कामकाज फले फूले, इसके लिए आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, स्वयं सहायता समूह और दीनदयाल अंत्योदय योजना आज ग्रामीण भारत में एक नई क्रांति ला रही है और इस क्रांति के मशाल महिला सेल्फ हेल्प समूहों से संभव हुआ है और उन्होंने संभाल करके रखी है। बीते 6-7 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों ने के आंदोलन और तेज हुआ है। आज देश भर में लगभग 70 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिनसे लगभग 8 करोड़ बहनें जुड़ी हैं। पिछले 6-7 सालों के दौरान स्वयं सहायता समूहों में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। 3 गुना अधिक बहनों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। ये इसलिए अहम है क्योंकि अनेक वर्षों तक बहनों की आर्थिक सशक्तिकरण की उतनी कोशिश ही नहीं की गई थी जितनी होनी चाहिए थी। जब हमारी सरकार आई तो हमने देखा कि देश के करोड़ों बहनें ऐसी थी जिनके पास बैंक खाता तक नहीं था, वो बैंकिंग सिस्टम से कोसों दूर थी। इसलिए हमने सबसे पहले जनधन खाते खोलने का बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। आज देश में 42 करोड़ से अधिक जनधन खाते हैं। इनमें से करीब 55% खाते हमारी माताओं बहनों के हैं। इन खातों में हजारों करोड़ रुपए जमा है। अब रसोई के डिब्बे में नहीं, वरना हमें मालूम है ना गांव में क्या करते हैं, रसोई के अंदर जो डिब्बे होते हैं ना, कुछ बच्चे खुचे पैसे उसमें रख देते हैं। अब पैसे रसोई के डिब्बे में नहीं, पैसे बैंक के खाते में जमा हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, हमने बैंक खाते भी खोले और बैंकों से ऋण लेना भी आसान कर दिया। एक तरफ मुद्रा योजना के तहत लाखों महिला उद्यमियों को बिना गारंटी का आसान ऋण उपलब्ध कराया, वहीं दूसरी तरफ
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बिना गारंटी ऋण में भी काफी बढ़ोतरी की। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जितनी मदद सरकार ने बहनों के लिए भेजी है वो पहले की सरकारों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी का ऋण भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को उपलब्ध कराया गया है। साथियों, हमारी बहनें कितनी ईमानदार और कितनी कुशल उद्यमी होती हैं, इसकी चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। 7 सालों में स्वयं सहायता समूह ने बैंकों की ऋण वापसी को लेकर भी बहुत अच्छा काम किया है। एक दौर था जब बैंक लोन का करीब, अभी गिरिराज जी बता रहे थे, 9% तक मुश्किल में फंस जाता था, यानी इस राशि की वापसी नहीं हो पाती थी। अब ये घटकर 2-2.5% रह गया है। आपकी इस उद्यमशीलता, आपकी ईमानदारी का आज देश अभिवादन कर रहा है। इसलिए अब एक और अहम फैसला लिया गया है। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये सीमा 2 गुनी यानी 20 लाख की गई है। पहले जब आप बैंक से लोन ले जाते थे तो बैंक आपसे अपने बचत खाते को लोन से जोड़ने को कहते थे और कुछ पैसे भी जमा करने को कहते थे। अब इस शर्त को भी हटा दिया गया है। ऐसे अनेक प्रयासों से अब आत्मनिर्भरता के अभियान में अधिक उत्साह के साथ आगे बढ़ पाएगी। साथियों, आजादी के 75 वर्ष का ये समय नए लक्ष्य तय करना और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का है। बहनों की समूह शक्ति को भी हम नई ताकत के साथ आगे बढ़ाना है। सरकार लगातार वो माहौल, वो स्थितियां बना रही है जहां से आप सभी बहनें हमारे गांवों को समृद्धि और संपन्नता से जोड़ सकती हैं। कृषि और कृषि आधारित उद्योग हमेशा से ऐसा क्षेत्र है जहां महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए अनंत संभावनाएं हैं। गांव में भंडारण और कोल्ड चेन की सुविधा शुरू करनी हो, खेती की मशीनें लगानी हो, दूध, फल, सब्जी को बर्बाद होने से रोकने के लिए कोई प्लांट लगाना हो, ऐसे अनेक काम के लिए विशेष फंड बनाया गया है। इस फंड से मदद लेकर सेल्फ हेल्प ग्रुप भी ये सुविधाएं तैयार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो सुविधाएं आप बनाएगी उचित दरें तय करके सभी मेंबर इसका लाभ उठा सकती हैं और दूसरों को भी किराए पर दे सकती हैं। उद्यमी बहनों, हमारी सरकार महिला किसानों की विशेष ट्रेनिंग और जागरूकता को भी निरंतर बढ़ावा दे रही है। इससे अभी तक लगभग 1.25 करोड़ किसान और पशुपालक बहनें लाभान्वित हो चुकी हैं। जो नए कृषि सुधार है उनसे देश की कृषि, हमारे किसानों को तो लाभ होगा ही, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी असीम संभावनाएं बन रही हैं। अब आप सीधे किसानों से खेत पर ही साझेदारी कर अनाज और दाल जैसी उपज की सीधी होम डिलीवरी कर सकती है। इधर कोरोना काल में हमने ऐसा कई जगह होते हुए देखा भी है। अब आपके पास भंडारण की सुविधा जुटाने का प्रावधान है। आप कितना भंडार कर सकती हैं, ये बंदिश भी नहीं है। आप चाहे खेत से सीधे उपज बेचे या फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर बढ़िया पैकेजिंग करके बेचे, हर विकल्प आपके पास है।
ऑनलाइन भी आजकल एक बड़ा माध्यम बन रहा है जिसका उपयोग आपको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। आप ऑनलाइन कंपनियों के साथ तालमेल कर बढ़िया पैकेजिंग में आसानी से शहरों तक अपने उत्पाद बेच सकती है। इतना ही नहीं, भारत सरकार में भी जेम पोर्टल है, GEM। आप उस पोर्टल पे जाकर के सरकार को जो चीजें खरीदनी है, अगर आपके पास वो चीजें हैं तो आप सीधा सरकार को भी बेच सकते हैं। भारत में बने खिलौनों को भी सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए हर संभव मदद भी दे रही है। विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्रों की बहनें तो पारंपरिक रूप से इससे जुड़ी है। इसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इसी प्रकार आज देश के सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का अभी अभियान चल रहा है। और अभी हमने तमिलनाडु की हमारी बहनों से सुना, बहन जयंती जिस प्रकार से 60 आंकड़े बता रही थी, हर किसी को प्रेरणा देने वाली थी। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की दोहरी भूमिका है। आपको सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जागरूकता भी बढ़ानी है और इसके विकल्प के लिए भी काम करना है। प्लास्टिक के थैले की जगह जूट या दूसरे आकर्षक बैग आप ज्यादा से ज्यादा बना सकती हैं। आप अपना सामान सीधे सरकार को बेच सकें, इसके लिए भी एक व्यवस्था 2-3 वर्षों से चल रही है। जैसा मैंने पहले कहा, उसको GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहते हैं। इसका भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को पूरा लाभ उठाना चाहिए। साथियों, आज बदलते हुए भारत में देश की बहन बेटियों के पास भी आगे बढ़ने के अवसर बढ़ रहे हैं। घर, शौचालय, बिजली, पानी, गैस जैसी सुविधाओं से सभी बहनों को जोड़ा जा रहा है। बहनों बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। इससे न सिर्फ महिलाओं की गरिमा बढ़ी है, बल्कि बेटियों बहनों का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। ये आत्मविश्वास हम खेल के मैदान से लेकर साइंस, टेक्नोलॉजी और युद्ध के मैदान तक देख रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए सुखद संकेत है। इस आत्मविश्वास राष्ट्र निर्माण के इन प्रयासों को अब आपको अमृत महोत्सव भी जोड़ना है। आजादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में चल रहा आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। 8 करोड़ से अधिक बहनों बेटियों की सामूहिक शक्ति अमृत महोत्सव को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आप सभी विचार करें कि आपकी आर्थिक प्रवृत्ति तो चल रही है, इतनी बहनों का समूह है, क्या कोई न कोई सामाजिक काम आप हाथ में ले सकती है क्या, जिसमें रुपये पैसों का कारोबार नहीं है, सेवा भाव है? क्योंकि समाज जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे आप अपने क्षेत्र की अन्य महिलाओं को कुपोषण के कारण क्या बहनों को तकलीफ आती है, 12, 15, 16 साल की बेटियां अगर उनको कुपोषण है तो क्या तकलीफ होती है, पोषण के लिए कैसे जागरूक किया जा सके, क्या आप अपने इस टीम के द्वारा ये अभियान चला सकते हैं? अभी देश कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का अभियान चला रहा है। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगवाई जा रही है। अपनी बारी आने पर आप भी वैक्सीन लगवाएं और अपने गांव का अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आप अपने गांव में तय कर सकते हैं कि आजादी के 75 साल है, हम कम से कम एक साल में 75 घंटे, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, एक साल में 75 घंटे, इस 15 अगस्त से अगली 15 अगस्त तक 75 घंटे हम सभी जो सखी मंडल की बहनें हैं, कोई स्वच्छता का काम करेंगे गांव में, कोई जल संरक्षण का काम करेंगे, अपने गांव के कुएं, तालाब
इनकी मरम्मत, इनके उद्धार का अभियान भी चला सकते हैं, ताकि सिर्फ पैसे और इसके लिए समूह ऐसा नहीं, समाज के लिए भी समूह। ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है कि आप सभी अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप में महीने 2 महीने में किसी डॉक्टर को बुलाएं, डॉक्टर को बुला करके उनको कहें कि भाई महिलाओं को किस प्रकार की बीमारियां होती हैं, चौपाल लगाएं महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए। वो डॉक्टर एक आकर के घंटे 1.5 घंटे का भाषण दें तो आपके सब बहनों को ये भी लाभ होगा, उनके अंदर जागरूकता आएगी। बच्चों की देखभाल के लिए कोई अच्छा लेक्चर हो सकता है। किसी महीने आप सभी किसी टूर करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि आप सभी सखी मंडलों को साल में एक बार आप जिस काम को करते हैं वैसा कहीं बड़ा काम चलता है तो उसको देखने के लिए जाना चाहिए। पूरी बस किराए कर पर लेकर के जाना चाहिए, देखना चाहिए, सीखना चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है। आप किसी बड़े डेयरी प्लांट को देखने जा सकती हैं, कोई बहुत बड़े गोबर गैस के प्लांट को देखने के लिए जा सकती हैं, कोई सोलार प्लांट को देखने के लिए जा सकती हैं। जैसे अभी ये प्लास्टिक का हमने सुना, आप वहां जाकर के जयंती को मिलकर के प्लास्टिक का काम कैसे कर रहे देख सकते हैं। आपने अभी उत्तराखंड में बेकरी का देखा, बिस्कुट का देखा, आपकी बहनें वहां जाकर के देख सकती हैं। यानी ये एक दूसरे का जाना सीखना, और उसमें ज्यादा खर्च नहीं होगा, उसके कारण आपकी हिम्मत बढ़ेगी। इससे आपको जो सीखने को मिलेगा वो भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो काम आप अभी कर रही हैं उसके साथ ही कुछ ऐसे कार्यों के लिए भी समय निकालिए जो समाज को लगे कि हाँ आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, किसी का भला करने के लिए कर रहे हैं, किसी का कल्याण करने के लिए कर रहे हैं। आपके ऐसे प्रयासों से ही अमृत महोत्सव की सफलता का अमृत सब तरफ फैलेगा, देश को इसका लाभ मिलेगा। और आप सोचिए, भारत की 8 करोड़ महिलाओं की सामूहिक शक्ति कितने बड़े परिणाम ला सकती है, देश को कितना आगे ले जा सकती है। मैं तो इन 8 करोड़ माताओं बहनों को कहूंगा, आप ये तय कीजिए, आपके समूह में कोई ऐसी बहन या माता है जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है, आप उसको पढ़ाइए, लिखाइए। बहुत ज्यादा करने की जरूरत, थोड़ा बहुत। देखिए कितना बड़ा सेवा हो जाएगी। उन बहनों के द्वारा औरों को सिखाइए। मैं तो जो आपसे सुन रहा था, ऐसा लग रहा था कि आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखना चाहिए, हम सबको सीखना चाहिए। कितने आत्मविश्वास के साथ, कितनी कठिन परिस्थितियों में आप आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कितने कष्ट आए, फिर भी आपने हार नहीं मानी और कुछ नया करके दिखाया। आपकी एक एक बात हर देश की माताओं बहनों को ही नहीं, मेरे जैसे लोगों को भी प्रेरणा देने वाली है। आप सभी बहनों के मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हुए आने वाले रक्षाबंधन पर्व पर आपके आशीर्वाद बने रहें। आपके आशीर्वाद हमें नया नया काम करने की प्रेरणा दे, निरंतर काम करने की प्रेरणा दे। आपके आशीर्वाद की कामना करता हुआ रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ग्रामीण एसएचजी बहनों की को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अपनी संकल्पना से अवगत कराने और पंख फैलाकर उड़ जाने की प्रेरणा देने के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं।